को मैं। नहीं रीत, तुम नहीं आओगी। रीत, 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 विद्या, याश, बाबू, विंध्या को क्या हुआ है? इसका बहुत खून बहा है, बेहोश हो गई है। इससे पहले रूम हम पे गिरे, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, आप इसे उठा के लेके चलिए। ऐसा लगता है जैसे माता रानी ने रीत को सुरक्षा कवच देकर भेजा है। इतनी बार मैंने रीत को चोट पहुंचाने की कोशिश की पर वो हर बार बच जाती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे रीत का सुरक्षा कवच उसके बच्चे के ऊपर भी काम कर रहा है। उस कमजोर से बच्चे को मैंने इतनी बार मारने की कोशिश की लेकिन वो भी बच जाता है। मुझे तो कई बार गलतफहमी हो जाती है कि कहीं मैं इस युग का कंस मामा तो नहीं हूं और ये बच्चा कृष्ण का अवतार जो मेरा अंत लिखने आया है। लेकिन नहीं, मैं तो शारदा बुआ हूं और मैं हार नहीं मान सकती। जब तक मैं इस रीत को इसके बच्चे के साथ देखती रहूंगी मैं अंदर ही अंदर जलती रहूंगी और मैं जलकर खाक नहीं होना चाहती। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैं किसी भी हालत में रीत को इस बच्ची का सुरक्षा कवच नहीं बनने दूंगी, चाहे रीत को पता हो या ना हो कि ये इसी का बेटा है। मुझे कुछ सोचना होगा। माता रानी मुझे कोई राह दिखाइए, कोई तो राह दिखाइए। शालिनी जी, आप ठीक हैं? माता रानी की कृपा से सब बच गए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। शालिनी जी। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस इसी उधेड़पुर में थी कि अचानक आउट हाउस में आग कैसे लग सकती है? कैसे लग सकती है आग? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि घर के सब इलेक्ट्रॉनिक्स की सेफ्टी चेक टाइम टू टाइम होती है, तो ये गड़बड़ हुई कैसे? मुझे भी नहीं पता। मैं और बेबी दोनों सो रहे थे, अचानक से रीत जी की चिल्लाने की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। राघव, मुझे लगता है बेटा इस बार जो इतनी भयानक गर्मी पड़ी है ना, उसकी वजह से एसी पे लोड पड़ा है और जिसकी वजह से वायर्स पिघल गई होंगी और शॉर्ट सर्किट हो गया। आई थिंक बेटा हमें एसी की सारी वायर को अपडेट करवाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, वरना एसी में इस तरह आग लगना तो इम्पॉसिबल है। रीत, तुम ठीक हो? डॉक्टर,
रियांश कैसा है? कल सुबह तक रियांश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप और राघव जी की वजह से ना मैं और रियांश जिंदा हैं। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है विद्या। तुम थोड़ा आराम कर लो, रियांश को रात में मैं संभाल लूँगी। बेबी, आपकी इतनी सी उम्र में आपके साथ इतने सारे हादसे हो गए जितने एक बच्चे की पूरी जिंदगी में नहीं होने चाहिए। लेकिन आप ना इनमें से कुछ भी याद मत रखना, सिर्फ अच्छी बातें याद रखना। जो लोग आपको प्यार करते हैं उनके बारे में याद रखना, है ना? और आज जो ये आग वाला इंसिडेंट हुआ ना, इसे भी भूल जाना, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपके मम्मी पापा आ गए थे ना आपको बचाने। रीत, तुम अभी राघव, मैं जानती हूँ मैंने अभी क्या कहा है, और वो सिर्फ इसे तसल्ली देने के लिए। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और मैं कभी किसी के सामने ऐसा कहूंगी भी नहीं। ये बात तो सिर्फ मेरे और रियांश के बीच की है, सिर्फ इसे चुप कराने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रीत, मैं ये कह रहा हूँ रियांश वो हादसा ऑलरेडी भुला चुका है। ये इस लम्हे को एंजॉय कर रहा है। इसके चेहरे पे खुशी तो देखो, उस इंसान के साथ जो खुद को इसकी माँ बता रही है, जिसने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तो तुम्हें इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत खुश है। हाँ राघव, देखिए कैसे स्माइल कर रहा है। कितना ब्रेव है ना हमारा बेबी। मतलब रियांश, अब तुमने खुद को इसकी माँ बताया है तो इसके अंदर लक्षण तो आएंगे ना। मैं बहुत बुरी हूं ना राघव, जो खुद को उसकी माँ कह रही हूँ। तुम बुरी कैसे हुई रीत? तुम इसकी जान बचाने के लिए आग में कूद गए। आग में कूदने से पहले कुछ सोचा नहीं, तो तुम बुरी कैसे हुई? क्योंकि मैंने एक बच्चे को खोने का वक्त सहा है राघव, तो मैं इसे बचाने की कोशिश कैसे नहीं करती। और मैं जानती थी आप मेरे साथ हैं। अगर मैं जरा भी गिरने लगूंगी तो आप रहोगे मुझे बचाने के लिए। हमेशा रहूंगा। ऐसे कैसे आग लग गई? इस घर में इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे एसी हैं, लेकिन आउटबॉक्स में ही आग लगी? नहीं 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 नहीं, ये कोई हादसा तो नहीं हो सकता। पक्का किसी ना किसी की तो चाल है। अगर कोई ऐसा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ शालिनी जी, वही चुड़ैल कर सकती है। तुमने मुझे याद किया? मैं हासिल। आप मुझे मारना चाहती है ना? निकल जाइए यहाँ से। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अगर आप ऐसे करेंगी ना, मैं चिल्लाकर सबको यहाँ बुला लूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी? क्योंकि आप ऐसा कर सकती हैं। आपने अपने पोते को उसके माँ बाप से दूर रखा है, मतलब आप कुछ भी कर सकती हैं। तुम बिल्कुल रॉन्ग सोच रही हो। बच्चे को रीत और राघव से दूर करने की मेरी अपनी वजह है। लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने तो कभी जानबूझकर एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं एक इंसान को क्या मारूंगी? देखो मुझे अच्छी तरह से देखो। देखो, मैं एक इज्जतदार खानदान की औरत हूँ। पूरी लाइफ मैंने लंदन में बिताई है। मैंने समाज सेवा की है। तुम्हें लगता है मैं एक जिंदा इंसान को जलाकर मार दूंगी? हाँ, देखिए, मुझे ये जानने का कोई शौक नहीं है कि आपने क्या किया है क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझे आपसे दूर रहना है, तो इसलिए मुझसे दूर रहिए। करेक्ट।